संत नामदेव जी की भी बचपन से ही भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी, अपार प्रेम था, विश्वास था, भरोसा था। जब छोटे थे तब से ही जो बच्चे खेल खेलते थे खिलौनों से तो वो भगवान को ही लेकर के खेल खेलते थे। जैसे मिट्टी की गुड़िया बनाते थे तो वो मिट्टी के भगवान बनाते थे, पत्थर के भगवान बनाते थे, उनको वस्त्र पहनाते थे, उनकी आरती करते थे, कुछ भोग लगाते थे और इस प्रकार से आंख बंद करके उनका ध्यान करते थे। और ध्यान करते करते इतना लीन हो जाते थे कि उन्हें होश भी नहीं रहता था। तो बचपन से ही उनकी क्रिया इसी प्रकार की थी। उनके नाना थे वामदेव जी। उनके नाना ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, तो वो अपने नाना से कहते थे कि हमें भी ठाकुर जी की सेवा करने दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता, आप हमें सेवा करने दीजिए। तो नाना मना करते थे कि नहीं, तुम ये सब नहीं कर पाओगे, लेकिन वो बार बार आग्रह करते थे। तो एक दिन नाना जी को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने नामदेव जी से कहा कि मुझे 3 दिन के लिए गांव से बाहर जाना है, तो 3 दिन तुम ठाकुर जी की सेवा करना और अच्छे से सेवा करोगे तो फिर तुम्हें सेवा हमेशा के लिए हम दे देंगे, अन्यथा हम फिर नाराज हो जाएंगे। तो नामदेव जी बड़े खुश हुए कि अब हमें ठाकुर जी की सेवा मिलेगी। तो ये कुछ दिन पहले नाना जी ने बोला था वामदेव जी ने, तो नामदेव जी रोज सोचते कि अभी तक गए नहीं, ये जाए तो मुझे ठाकुर जी की सेवा मिले। 2-3 दिन बाद वो पूछने लगे, नाना जी आप कब जाएंगे तो मुझे ठाकुर जी की सेवा मिलेगी। तो नाना जी ने कहा जब जाएंगे तब बता देंगे। जिस दिन समय आया तो नाना जी ने कहा कि कल हम जाएंगे सुबह, तो कल से तुम्हें 3 दिन के लिए ठाकुर जी की सेवा करनी है और तुम्हें ठाकुर जी को दूध पिलाना है बड़े प्रेम से, खुद नहीं पी जाना, ठाकुर जी को पिलाना है। जैसे हम पिलाते हैं, रोज भोग लगाते हैं, ऐसे तुम भी रोज भोग अर्पित करना और उनको पिला देना। नामदेव जी ने कहा ठीक है। अगले दिन जैसे ही वामदेव जी सुबह सुबह रवाना हुए तो नामदेव जी बड़े खुश होकर के 2 लीटर दूध लाए, कढ़ाई में चढ़ाया कि अरे बढ़िया दूध बनाएंगे। तो खूब पकाने लगे कि खूब अच्छे से दूध बने और पका करके उसमें इलायची डाला, मिश्री डाला और उसके बाद बड़े सुंदर कटोरे में ले करके और ठाकुर जी को अर्पित किया कि अब आप दूध का भोग लगाइए, आप पीजिए और जब आप पी लेंगे उसके बाद फिर प्रसाद में मुझे भी मिलेगा, जैसे नाना जी करते थे मुझे भी प्रसाद मिलता था। और इस प्रकार से उनके सामने दूध रख करके पर्दा लगा करके नामदेव जी बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने दूध पिया ही नहीं। नामदेव जी बड़े परेशान हो गए कि लगता है मेरी इस पूजा में कहीं ना कोई कमी है, तभी ठाकुर जी पी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और घर में बताया भी नहीं किसी को। और इसी प्रकार अगले दिन भी ऐसे ही दूध बनाया बड़े प्रेम से, बड़ा अच्छे तरीके से कि बढ़िया दूध बने तो ठाकुर जी इसको ग्रहण करेंगे, लेकिन अगले दिन भी ठाकुर जी ने ग्रहण नहीं किया। और फिर तीसरा दिन यानी अंतिम दिन आ गया, फिर नामदेव जी ने दूध रखा, फिर ठाकुर जी ने ग्रहण नहीं किया। अब तो नामदेव जी की हालत खराब हो गई। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि कल नाना जी आ जाएंगे, अगर आपने ढंग से ये दूध नहीं पिया तो मुझे तो कभी भी आपकी सेवा का मौका नहीं मिलेगा। नाना जी नाराज हो जाएंगे कि अरे तुमने दूध पिलाया ही नहीं ठाकुर जी को, उन्होंने पिया नहीं, तो ऐसे जीवन से तो क्या फ़ायदा, ऐसा जीवन रखने से जीवन ही व्यर्थ है जब सेवा ही ना मिले। तो वो हाथ में एक छुरी रखे हुए बैठे थे कि आज अगर नहीं पिएंगे तो अपना गला काटेंगे। तो ठाकुर जी के सामने उन्होंने यही बात रख दी कि अगर हमें आपकी सेवा ही ना मिले तो ऐसा जीवन रखने से क्या लाभ है, ठीक है हम अपना गला ही काट देते। तो जैसे ही वो छुरी लगाए उन्होंने, ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए कि नहीं नहीं मैं अभी पीता हूँ, और ठाकुर जी ने वो दूध पी लिया। अब अगले दिन नाना जी आ गए तो नाना जी ने पूछा क्यों, तुमने सेवा ठीक ढंग से की? तो नामदेव जी ने पूरी बात बताई
कि ऐसे ऐसे उन्होंने एक दिन नहीं पिया, दूसरे दिन नहीं पिया, फिर तीसरे दिन ऐसे पिया। तो नाना जी ने कहा पिया? अरे क्या झूठ बोल रहा है? अरे नहीं पिया है। अच्छा पिया है तो चल पिला के दिखा मेरे सामने, तो तभी तो मैं मानूंगा। तो नामदेव जी ने कहा ठीक है, अभी अभी पिलाते हैं ठाकुर जी को। उन्होंने फिर वही दूध ठाकुर जी को बना करके अर्पित किया, लेकिन ठाकुर जी ने पिया नहीं। तो नामदेव जी ने कहा कि अरे आप पिएंगे नहीं तो ये नाना जी तो मुझे झूठा साबित कर देंगे, आपको तो पीना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं झूठा हो जाऊंगा, ये तो मुझे सेवा नहीं देंगे, तो मैं फिर छुरी लगाता हूँ, चलाता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम परेशान ना हो, और भगवान ने फिर वो दूध पिया। और इस प्रकार से नाना जी ने कहा कि देखो मुझे इतने साल हो गए इनकी सेवा करते हुए, दूध पिलाते हुए, इन्होंने कभी नहीं पिया, लेकिन आज इस छोटे से बालक ने अपनी भक्ति के बल पर हमारे प्रभु को दूध पिला लिया। यानी भगवान केवल भक्त के वश में होते हैं कि जब भगवान प्रेम पूर्वक भोग अर्पित करते हैं तो भक्त के उस भोग को भगवान अवश्य अवश्य ग्रहण करते हैं। तो नामदेव जी की ऐसी प्रीति थी, ऐसी निष्ठा थी कि भगवान को भोग खाना पड़ा। ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे नामदेव जी की ख्याति पूरे गांव में, नगर में फैलने लगी। तो उस समय मुगलों का शासन था, तो उस समय के जो मुगल शासक थे सिकंदर लोदी, उन्होंने नामदेव जी को अपने दरबार में बुलाया। नामदेव जी ने वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि सुना है आपको साहिब के दर्शन होते हैं, साहिब भगवान मतलब आपको साहिब के दर्शन होते हैं, आपने साहिब के दर्शन किए हैं और मुझे भी दर्शन करवा दीजिए, और नहीं तो कोई चमत्कार दिखाइए, आपको बहुत चमत्कार आते हैं। तो नामदेव जी ने कहा चमत्कार? अगर मुझे चमत्कार आता कोई तो फिर मैं दिन भर भटक भटक करके, मैं तो धंधा करता हूँ, सिलाई छपाई का काम करता हूँ, मैं तो धंधा करता हूँ और उससे मुझे जो थोड़ा बहुत मिल जाता है मैं संतों को खिला करके मिल बांट के हम लोग सब खा लेते हैं, और इसी कारण से नगर में मेरा नाम हो गया है, लोग मुझे भक्त कहने लगे हैं। मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ और ना मुझे कोई चमत्कार आता है। तो चूंकि वो राजा था तो अपने बल का उसने उपयोग किया। उसने एक मरी हुई गाय के सामने नामदेव जी से कहा ये गाय मरी हुई है, इसको जिंदा करके दिखाओ, तभी तुमको यहाँ से जाने को मिलेगा, नहीं तो जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो नामदेव जी ने प्रभु के सामने प्रार्थना की, पद गाया, कीर्तन किया कि विनती हमारी जगदीश सुन लीजिए, और इस गाय को अगर इसकी मृत्यु अभी नहीं है, इसके पास है समय, तो आप चाहे तो इसको जिंदा कर दीजिए, नहीं तो फिर मुझे तो कारागार में रहना ही पड़ेगा, जैसी आपकी इच्छा, यानी मेरी इच्छा नहीं, आपकी जैसी इच्छा। तो भगवान ने उनकी विनती सुन करके उसी समय उस गाय को जीवित कर दिया। अब तो राजा कहे अरे ये तो बड़े संत हैं, साधारण नहीं है, क्योंकि संसार में तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, भक्ति को कौन पूछता है, संसार में चमत्कार देखते। तो राजा साहब तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि ऐसा है, कोई गांव ले लीजिए, कोई देश ले लीजिए, आप जो चाहे मुझसे ले लीजिए, ताकि मेरा भी कुछ काम बन जाए। नामदेव जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा नहीं फिर भी कुछ तो ले लीजिए। नामदेव जी ने मना किया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अंत में राजा ने एक बड़ी सुंदर मणियों से जटित एक पलंग शैया दिया कि आप इसको ले जाइए। तो नामदेव जी उसको अपने सिर पर रखकर ले जाने लगे। तो राजा ने कहा कि मैं आपके साथ 10-20 लोगों को भेज देता हूँ जो इस शैया को आपके यहाँ पहुँचा देगा। नामदेव जी कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी का पलंग है, इसमें मेरे ठाकुर जी विराजमान होंगे और मैं उनका सेवक हूँ, तो मैं इसको स्वयं लेकर जाऊंगा, मुझे किसी नौकर की आवश्यकता नहीं। लेकिन राजा नहीं माने और फिर भी 5-10 लोगों को उनके साथ भेज दिया रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान पलंग था, मणि जटित था। तो थोड़ी दूर पर जब आगे बढ़े नामदेव जी बैरागी, उन्होंने कहा ये इतना मूल्यवान पलंग है, अगर मैं इसको घर पर लेकर के जाऊंगा तो इस पर तो चोर डकैतों की नज़र पड़ेगी,
और ये तो मेरे भक्ति में भी बाधा बनेगा, तो क्यों ना इसको मैं, तो वहीं जमुना जी के किनारे खड़े थे, तो जमुना जी को देख करके उन्होंने सोचा इस जमुना जी में इस पलंग को डाल देते हैं, और उन्होंने एक सेकंड नहीं लगी, तुरंत वो पलंग उसमें फेंक दिया। अब राज कर्मचारी वहाँ से वापस चले गए और जा करके राजा को खबर दिया। तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि अरे इतना महंगा पलंग मैंने दिया और उन्होंने रखा नहीं और जमुना जी में डाल दिया। अब कुछ कह तो सकते नहीं थे, उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजा कि जाओ नामदेव जी को बुला करके लाओ। नामदेव जी गए, तो राजा ने कहा नामदेव जी, वो मैंने जो आपको पलंग दिया था ना, वो जरा एक बार ले आइए, कारीगरों को दिखाना है, क्योंकि उसी प्रकार का दूसरा और पलंग बनवाना है। यानी किस प्रकार से उनको परेशान किया जाए, ये परेशान करने का ही तो तरीका था। अन्यथा जब कोई चीज़ किसी को दान दे दी गई तो फिर उसके विषय में विचार करने की क्या ज़रूरत है। वो चाहे फेंके चाहे कुछ भी करे, उससे क्या मतलब है। जब आपने दान में दे दी तो दे दी, दान देने के बाद भी उस पर अपना अधिकार जमा करके रखा। तो नामदेव जी ने कहा कि आप चलिए मेरे साथ। ले गए जमुना जी के किनारे और राजा साहब को कहा आप रुकिए, मैं आपका वो पलंग ले करके आता हूँ। और जमुना जी में डूब करके कूद गए और एक नहीं दसियों पलंग, उससे भी बड़े मूल्यवान पलंग ला करके लगा दिए। राजा साहब इसमें से आपका जो है ना, आप अपना पहचान लीजिए और ले जाइए। ये देख करके राजा साहब की तो बुद्धि चकरा गई, क्योंकि संत कोई साधारण चीज़ थोड़ी ना होती है कि इन तुच्छ वस्तुओं के आगे हम उनको खरीद लेते हैं। तो ये तो बड़े बड़े संत भक्त हुए हमारे यहाँ पर। तो राजा साहब की जब बुद्धि चकरा गई तो वो समझ गए कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया। राजा साहब उनके चरणों में गिर पड़े कि महाराज मेरे इस अपराध का मुझे भगवान से दंड ना मिले, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप बताइए। तो नामदेव जी ने कहा कि राजा साहब कभी भी इसके बाद किसी साधु को परेशान नहीं करना, इस प्रकार से किसी साधु को परेशान नहीं करना, और आज के बाद मुझे अपने दरबार में कभी बुलाना नहीं। तुम अपना राज कार्य देखो जैसे तुम्हें देखना है, और साधु संत जो अपने स्वतंत्र भाव से रहते हैं उनको अपना भजन करने दो, उनके कार्य में विघ्न मत डालो। और इस प्रकार से राजा साहब अपने उसमें आगे चले गए। फिर नामदेव जी ने सोचा, चूँकि रोज़ भगवान का नियम से कीर्तन करते थे, भगवान का नाम गुण लीला इत्यादि का जो गुणगान किया जाता है, भगवान के सामने बैठकर जो कीर्तन किया जाता है, क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर आप लोग जो कीर्तन करते हैं वो क्यों करते हैं? अपने आप के लिए नहीं, भगवान आपके कीर्तन को सुनते हैं, आपके भाव को सुनते हैं, तो उस भाव से भगवान रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसीलिए डेली साधना, अभी श्री महाराज जी ने प्रवचन में भी बोला ना कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो सामूहिक रूप से आप करिए संडे को, लेकिन डेली 1 घंटा भगवान के सामने बैठ करके उनका गुणगान करिए। ये नियम होता है कर्म संन्यास की साधना। तो नामदेव जी रोज वो कीर्तन करते थे, तो उन्होंने सोचा चलो पंढरपुर में विट्ठल भगवान के यहाँ चलते हैं और अपना भगवान का गुणगान करेंगे, वहाँ चल करके भगवान के मंदिर में चल कर। यानी कहीं भी कीर्तन करना है, ऐसा नहीं है कि हमें इसी जगह पर कीर्तन करना है, ऐसा नियम भक्त लोग नहीं मानते। वो तो कर्म कांड होता है जी, कि हम 1 घंटा पूजा करते हैं रोज घर में, अच्छा इसीलिए संडे को आने में देर हो जाती है। तो वो पूजा और ये पूजा क्या अलग होती है क्या? ये भी तो भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन बहुत से लोग बंधे हुए हैं नियम से, जबकि उस नियम में कुछ होता नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ नेम नहीं होता। तो वो तो प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा चलो मंदिर में बैठेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, बैठ गए। तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी मंदिर में, तो उन्होंने सोचा, बेचारे गरीब तो थे, उन्होंने सोचा चप्पल बाहर रखेंगे तो खो जाएगी। तो चप्पल को उन्होंने निकाला और एक कपड़े में बांधा और अपने यहाँ अंटी में लपेट लिया।
कि अंदर जाके दर्शन करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे उनके सामने और फिर निकल लेंगे। लेकिन जब अंदर पहुँचे तो कुछ जैसे ही दर्शन किए और वो उनका कीर्तन गाने ही वाले थे, तो 5-6 पंडों ने देख लिया चप्पल, उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उनकी पिटाई कर दी नामदेव जी की। कह रहे चप्पल लेके तुम मंदिर में आ गए। अब नामदेव जी ने कुछ कहा नहीं, ना उनके ऊपर क्रोध किया, बोले हाँ मेरी गलती है, दंड मिल गया, कोई बात नहीं प्रभु। और वो मंदिर से निकल करके मंदिर के पिछवाड़े चले गए कि चलो अंदर नहीं बैठने दे रहे, कोई बात नहीं, भगवान तो सब जगह है, सर्वव्यापक है। वो मंदिर के पीछे जा करके और भगवान का गुणगान कीर्तन करने लगे। अब उनका जो कीर्तन भगवान ने सुना तो भगवान इतने व्याकुल हो गए कि पूरा पंढरपुर का मंदिर पूरा बदल गया और द्वार उनकी तरफ हो गया। इतनी भगवान ने उनके ऊपर उनकी मतलब सुनी बात को। इसलिए भगवान हमेशा सुनते हैं। इन भक्तों की कहानी सुन के हम लोगों को विश्वास करना चाहिए कि देखो प्रभु ने कैसे कैसे भक्तों के लिए अपना नियम बदला, कैसे कैसे उनको दर्शन दिए। तो भगवान सुनते हैं और भगवान ने पूरा मंदिर ही बदल दिया, पूरा राउंड टर्न ही कर दिया। और ये देख करके तो वहाँ के जो पंडित लोग थे सबकी हालत खराब हो गई, सबके चेहरे फक हो गए कि अरे कितना बड़े भक्त हैं, और सबके सब फिर उनके चरणों में गिर पड़े। तो इस प्रकार से नामदेव जी की भक्ति धीरे धीरे और फैल गई। एक बार एक और प्रसंग सुन लीजिए। एक बार एक कोई बड़े सेठ थे, तो उनके ही नगर में उन्होंने अपना तुला दान किया। उस समय बहुत करते थे लोग कि बराबर में सोना रखते थे और अपने जितना उनका वजन होता था उतना सोना रख करके उतना सोने का दान करते थे। तो सेठ जी ने अपना तुला दान किया और सबको सोना बांटा और कहा कि कोई रह तो नहीं गया नगर में जिसको ना मिला हो। तो किसी ने बताया कि संत नामदेव जी बड़े प्रेमी संत हैं और वो आए नहीं हैं, उनको नहीं मिला है। तो उनको बुलवाया गया, नामदेव जी नहीं आए, बोले मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, क्यों आऊँ मैं। उसके बाद फिर दोबारा बुलवाया गया, वो फिर नहीं आए। फिर बार बार आग्रह किया गया, तो फिर नामदेव जी ने कहा चलो चलते हैं। तो गए, तो नामदेव जी से पूछा गया कि आपने कुछ लिया नहीं, आप भी कुछ ले लीजिए। नामदेव जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप और ब्राह्मणों को दान करिए, मुझे क्या करना है दान करके। बोले नहीं आप भी कुछ ले लीजिए, कुछ तो ले ही लीजिए। तो नामदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है भगवान को तो सर्वप्रिय तुलसी है, तो तुलसी के एक पत्ते में भगवान का आधा नाम यानी राम का सिर्फ रा तुलसी में लिखा और कहा बस इसके बराबर जितना सोना हो वो मुझे दे दीजिए। तो सेठ जी ने कहा कि अरे रामदेव जी आप क्यों मेरी मजाक बनवा रहे हो, अरे जब दाता देने को तैयार है तो इतना सा क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से मांग। तो नामदेव जी ने कहा अरे आप इतना तो दे दीजिए। अब मंगवाई गई तुला, इधर तुलसी का वो पत्ता रखा गया जिसमें सिर्फ रा लिखा हुआ था और एक छोटा सा ढेला सोने का रख दिया गया। अब वो उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, अब वो तुलसी जी तो भारी ही रह गई। उसके बाद पूरे घर में जितना सोना था बड़ा तुला मंगवाया गया तराजू, और घर में जितना सोना था जितना भी सारा का सारा उसमें रखा गया, उधर तुलसी का पत्ता रखा गया। कुछ असर नहीं हुआ, वो तुलसी का पत्ता ही भारी रहा। उसके बाद फिर जितने रिश्तेदार थे उन सबका भी सब इकट्ठा किया गया कि आप लोग भी रखिए, उन्होंने भी रख दिया। फिर भी वो तुलसी का पत्ता भारी ही रहा, उतना मूल्य का सोना दे भी नहीं पाए वो। अंत में भी अभी भी उनको फिर बड़ा दुख हुआ। तो नामदेव जी समझ गए अभी इनको भगवान नाम का महत्व समझ नहीं आया, अभी इनको दुख हो रहा है कि हम दे नहीं पाए, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे कि इस नाम का क्या महत्व है। वो सोच रहे हैं शायद और सोना होता तब भी हो जाता काम। तो नामदेव जी ने कहा ऐसा है कि आप लोगों ने जितना भी व्रत दान स्नान जो कुछ भी किया हो
उसका जो पुण्य फल हो उसका संकल्प करके वो जल भी इसमें रख दीजिए, सबके सब लोग। तो सब ने वो संकल्प करके कि हमारा जो भी पुण्य का फल है वो भी मिल जाएगा इनको, चलो कोई बात नहीं, वो भी रखा। तब भी तुलसी जी का वो पत्ता भारी ही रहा, वो उसको तौल नहीं पाया। अंत में सबने हाथ जोड़ लिए, प्रभु बस आप इतना ही ले लीजिए, इससे ज़्यादा तो नहीं है हमारे पास। तो नामदेव जी ने कहा ले लीजिए। अरे आप इस तुच्छ वस्तु को देने के लिए कह रहे हैं, ये धन तो तुच्छ वस्तु है, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जिसके पास राम नाम रूपी परम धन है, जिस धन से ये धन तुल नहीं पा रहा है, उस ऐसे परम धनी को आप ये संसारी तुच्छ धन देना चाहते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो धन आप लोगों को मिला है, ये भगवान की सेवा में लगाइए और स्वयं भी राम राम रूपी धन का गुणगान करिए, भगवान का नाम जपिए, उस परम धन रूपी कमाई करिए। ये कमाई साथ नहीं जाएगी, वो धन बड़ा धन है। और तब लोगों को भगवान नाम का महत्व समझ में आया और सबके अंदर भक्ति भाव प्रकट हुआ। फिर सब भगवान की भक्ति करने लगे। बोलिए संत नामदेव महाराज की।